पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण की घटना ने पाकिस्तानी सेना को हिला कर रख दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह 40 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रेन को बंधक बनाकर रखा और बंधकों को छुड़ाने में पाकिस्तान को जिस तरह का ऑपरेशन करना पड़ा, उससे पूरी दुनिया में उसकी काफी किरकिरी हुई। इस घटना से अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान ने हाल के दिनों में आतंकी हमलों में हुए खतरनाक इजाफे को लेकर तालिबान को धमकाने की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने आज अफगानिस्तान से जाफर एक्सप्रेस हमले में शामिल अलगाववादियों की अफगानिस्तान के क्षेत्र में अपने आकाओं के साथ संपर्क साधने को लेकर स्पष्टीकरण मांग लिया है। हालांकि पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान को धमकाया है, उसे लेकर तालिबान ने पाकिस्तान से अपनी परेशानियों से खुद ही निपटने को कहा है। साथ ही ये साफ कर दिया है कि उसकी धरती से किसी भी देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जाता है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के बोलन में पहाड़ी इलाके में ट्रेन की पटरी को विस्फोट से उड़ाकर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। उस दौरान ट्रेन में 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। पाकिस्तान ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले में 26 यात्री और 18 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, जबकि सेना ने अपहरण में शामिल सभी 33 विद्रोहियों को मार गिराया। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी हुकूमत के इन दावों का खंडन किया और 200 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की ही मौत का दावा कर दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने के बाद बलूच लड़ाके लगातार अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान में हमले की साजिश रची गई थी। इसका खुलासा पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने किया है। उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है, ये सुनिए। आतंकवादी अफगानिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में थे। हमारे पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है जो पुष्टि करती है कि इन हमलों को अंजाम देने वाले नेटवर्क अफगानिस्तान में सीमा पार से काम कर रहे हैं। हमले में शामिल लोगों में एक प्रमुख व्यक्ति भी शामिल था जो पहले अफगान सेना में सेवा कर चुका था और अब पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। पाकिस्तान का इशारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ हो सकता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। टीटीपी की गतिविधियां मुख्य रूप से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास के क्षेत्रों में ही केंद्रित है। पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कैंपों पर हवाई हमले कर दिए गए थे, जिसमें काफी कैजुअलिटी भी हुई थी। अभी पाकिस्तान में हिंसा और हमले की तेज लहर आ गई है और उसमें बलूच विद्रोहियों का साथ टीटीपी भी दे रहा है। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए हमले के बाद बलूच विद्रोहियों ने 15 मार्च को बलूचिस्तान के नोशकी में सैन्य काफिले पर हमला कर दिया। ट्रेन हाईजैक करने और सैन्य काफिले पर हुए 2 बड़े हमलों के अलावा भी 50 से ज्यादा अटैक पाकिस्तान में 2 दिन के भीतर हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बलूच विद्रोहियों के ताज़ा हमले की सीरीज में टीटीपी इसलिए बीएलए की मदद कर रहा है क्योंकि दोनों के दुश्मन एक हैं। लिहाजा पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स और वहां के मंत्री इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि बलूच अलगाववादी विद्रोह और टीटीपी का आतंक अभियान दोनों ही मिलकर राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए यदि इनसे तत्परता और दूरदर्शिता से नहीं निपटा गया तो ये हिंसक राज्य विरोधी आंदोलन देश की अखंडता को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ ताबड़तोड़ हो रहे हमलों से पाकिस्तान हिला हुआ है और आर्मी बेबस नजर आ रही है। इन हमलों को लेकर चिंता में पड़ी शहबाज सरकार में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सरकार ने घोषणा की है कि वह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमलों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय पैनल की बंद कमरे में बैठक बुला रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से कल दोपहर 1:30 बजे संसद भवन में सुरक्षा बैठक बुलाने को कहा है। सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर को भी इस बैठक में शामिल होने को कहा गया है। इस बीच शहबाज सरकार बढ़ते आतंकवादी हमलों के मद्देनजर हमले में शामिल प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अन्य आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा किस तरह खतरे में पड़ गई है, भारतीय रक्षा और विदेश मामलों के जानकार इस मामले में क्या सोचते हैं, ये सुनिए। पाकिस्तान पर जो आर्मी है उनके कॉन्वॉय पे अटैक हुआ, 90 लोग मारे गए, उसमें क्या कैसे देखते हैं आप? बलूचिस्तान आर्मी ने
अगर पाकिस्तान के आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया है तो शायद ये जो फिगर दे रहे हैं शायद वो थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है, पर इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय सेफ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने ऑलमोस्ट 40,000 ट्रुप्स को डिप्लॉय किया हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेफ रखने के लिए, लेकिन सीपेक को सेफ रखना यह अलग ही बात है। लेकिन अगर वो खुद को सेफ नहीं रख सकते और इतनी सारी कैजुअलिटीज उनके ऊपर होती है तो उनके लिए यह खराब बात है, जिससे चाइना बहुत ही नाखुश हो गया है। चाइना का सोचना है कि पाकिस्तान आर्मी की क्षमता सीपेक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की काफी कमजोर हो गई है। और उन्होंने उनको इशारा भी दिया है, जब तक आप ये वायलेंस नहीं रोकने में कामयाब होते, जब तक आप बीएलए का जो थ्रेट है जब तक ये नहीं रोक पाते, तब तक हम कोई नया ट्रेड प्रपोजल या नई इन्वेस्टमेंट इस इलाके में नहीं लाएंगे। तो इस सब कारण से सीपेक कॉरिडोर, जहां पे $60 बिलियन का एड अभी तक पाकिस्तान ने डाला हुआ है, ये एक व्हाइट एलिफेंट हो गया है, ना चाइना को ही सिर्फ बल्कि पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे डोल्ड्रम में जा रही है, जिससे पाकिस्तान का आर्थिक नुकसान काफी होने वाला है और इसके सिवाय चाइना का भी। तो इसलिए पाकिस्तान को अभी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन की जो आह्वानें हैं, या वो बलूचिस्तान में है, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अफगानिस्तान में है, या गार्ड करना अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर इसकी है, ये तो गंभीर है ही, लेकिन उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन या इकोनॉमिक हालात भी अभी बहुत ही गंभीर हो गई है। लेटेस्ट वारदात हुई है जिसमें बीएलए कह रही है कि 90 पाकिस्तानी मारे गए हैं, ज़्यादातर सिपाही बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। और ये अभी ट्रेन के हाईजैक के बाद हुआ है, जहां पाकिस्तान की फौज कुछ कह रही है, बीएलए के बाशिंदे कुछ कह रहे हैं। सत्य कहाँ है वो तो कहीं बीच में लगता है गुम हो गया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने ये खुद को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाकर, अभी तक तो साहब टेरर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वही वहां के ही जो गिद्ध हैं, जो कौए हैं, जो उन्होंने टेररिज्म के पाले थे बाहर वालों के आंखें नोचने के लिए, अब वो उनकी तबाही कर रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तान की गलती है, उसको ही भुगतना होगा। उसका बाहर के देश तो कोई इलाज नहीं कर सकते ना साहब, इसमें भारत का क्या लेना देना। आप अपने बलूचियों को अपने साथ नहीं रख सकते, आप उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। जैसे आप पहले बांग्लादेश में कमीनों की तरह उनका खून चूसना शुरू हुआ था, जब तक परेशान होकर उन्होंने आपको धक्का मार के बाहर नहीं किया। बलूचिस्तान में वही कर रहे हैं, सिंधु देश में वही कर रहे हैं, पीओके में वही कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में वही कर रहे हैं, अपनी शिया आबादी को परेशान कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी पंजाब के लोग, जो कि हार्टलैंड है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का, बन गया है, अपने आप को बना के बैठा है और तशद्दुद दे रहे हैं अपने सारे आवाम को। और अगर वो आवाम उठ खड़ा हुआ है तो ये आवाम और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एसआई और उनकी सरकार के बीच की मामलात है, इसमें तीसरा कोई दखल नहीं दे सकता।